नमस्ते। बहुत भारी मन से मैंने आज शूट की है। जी नहीं, मैंने आज कोई परफॉर्मेंस नहीं की है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट माय लेग इज़ नॉट सपोर्टिंग एज़ यू नो कि कुछ दिन पहले शायद 4-5 दिन पहले, याद भी नहीं है, मैं फिर से मेरे पहले मंजिल जो है फर्स्ट फ्लोर में मैं जहाँ रहती हूँ, वहाँ का जो इंटीरियर जो इनर बैल्कनी है, लॉबी है, वहाँ मैं स्लिप करके बैलेंस खो गई थी बिकॉज ऑफ माई हाई बीपी। Currently my BP is running 172 by 110. हाँ, मैं मेडिसिन ले रही हूँ, बट इट इज़ नॉट अबाउट द फूड और एनी टाइप ऑफ थिंग, इट्स अबाउट द डिप्रेशन, स्ट्रेस. Those things are obvious in my life, current phase I am facing after the demise of my mother. दूसरी बात है कि जो हालत हुआ है 2 दिन पहले, उसके लिए मन से तो कुछ काम करने का इच्छा ही नहीं है, ना फ़ोटो अपलोड करने की इच्छा है, लेकिन क्या करूँ, जब मैं बेज़ुबानों का देखती हूँ चेहरा, स्पेशली अभी क्रीमी जो है, एक लैब लुका लाइक जो है बच्चा क्रीमी, उसका लास्ट 7 डेज से खाना बंद है। थोड़ा बहुत पेस्ट करके खाना उसके मुंह के अंदर देना पड़ रहा है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा है। आज रात से उसका सलाइन होगा। तो दीज आर द रीजन्स. देयर आर मैनी टाइप ऑफ थिंग्स विच आई कांट रिलेट विथ यू ऑल, जिसके वजह से बहुत लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं। कोई अपना मेरा पर्सनल नंबर जानते हैं, वहाँ आके अपना भड़ास निकालते हैं, बट लेट मी टेल यू ऑल दैट व्हाट यू सी in front of the camera, that is not the real me. The real me is something very realistic, जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जूझ रही है, अपने हालातों से जूझ रही है, एंड एज बीइंग अ सेल्फ डिपेंडेंट लेडी, किसी का साया, किसी की हाथ मेरे सर पे नहीं है भगवान के सिवा। तो मॉरलिस्टिकली you can't defame me, but still if you do so I can't help it. मैं किसी के से बात करने, माना कि कोई मेरे शुभचिंतक है डेफिनेटली है, I can't deny, I can't name those people, but many are my well wishers, but मैं बात करने के हालत में नहीं हूँ उनसे। आज आप लोगों के एक कॉमन प्लेटफॉर्म में जो खड़े होके मैं बात कर रही हूँ, वो एक मैं आप बीती सुना रही हूँ आप लोगों को, लेकिन जब रेसिप्रोकेटली आप मुझे सब सुनाएंगे, उसका रिप्लाई बैक करने की हालत में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, और अभी जो हालत है, मेरा जो सेल्फ मेड आइडियोलॉजी है और सेल्फ मेड इमेज है, उससे मुझे जूझना पड़ रहा है। क्यों जूझना पड़ रहा है? मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ करेंटली, मैं कोई प्रोफेशनल मॉडलिंग नहीं कर रही हूँ करेंटली, ऑल बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, नॉट बिकॉज ऑफ माई एज, ऑल बिकॉज ऑफ माई इल हेल्थ। और जो काम मैं कर रही हूँ और जिस प्लेटफॉर्म के लिए कर रही हूँ, सबसे बड़ी है, जिस प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रही हूँ, उस प्लेटफॉर्म में इस काम के कोई तवज्जो नहीं देता है। यू हर्ड इट राइट, कोई तवज्जो मतलब इम्पोर्टेंस कोई नहीं देता है। सबको अश्लीलता देखनी है। गलती से अगर मेरा नैवल देख लिया तो वो लोग तो फिदा हो गए, उसमें व्यूज़ ज़्यादा होगा। गलती से क्लियर्स देख, मैं एक फैशन स्टेटमेंट, ये एक परफॉर्मेंस जब रिक्रिएट कर रही हूँ, मुझे वैसा ही परफॉर्मेंस रिक्रिएट करना है। अगर उसमें क्लीवेज दिखाना है तो यस दिखाना है, वो एक परफॉर्मेंस है। दैट इज़ नॉट ऑलवेज कि मैं जब भी आऊँगी तो मैं इसी हालत में आप लोगों के सामने आऊँगी। इट्स टोटली रॉन्ग। आप लोग नहीं जानते व्हाट इज़ कॉल्ड फैशन। आप लोग सिंपल घर के सिंपल लोग हैं, जो भी आप लोगों के सामने आ जाता है वही आप लोग मिठास भर से देखते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। एंड नॉट टू फॉरगेट, मैं सबसे ज़्यादा अभी अपने ज़िंदगी में अगर प्रायोरिटी देती हूँ, डेफिनेटली मैं इन डॉगीज़ को देती हूँ। सिर्फ इन डॉगीज़ को नहीं, बहुत सारे अभी कॉलोनी के जो डॉगीज़ दूसरे लोकेलिटी है, उन लोग का एक टाइम फिक्स है। एक लोकेलिटी का डॉगी मेरे घर के सामने आएगा खाना खाने के लिए, तो वो उसके टाइम पे फिक्स टाइम पे खाना खा के चला जाएगा। तो इस वजह से मुझे रात 3:30 बजे तक जगे रहना पड़ता है।
एक एक लोकेलिटी का डॉगी आता है, क्योंकि कोई एक बंदा नहीं है जो इन लोगों को खाना देता है। मैंने ऐसे नहीं कहा है कि करीबन मैंने अनकाउंटेबल मतलब एक रफली 140 बोला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है तादाद। और मुझे कोई गिला नहीं है अगर मुझे अच्छा पैसा मिले, कोई गिला नहीं है अगर मुझे अच्छा पैसा इस प्लेटफॉर्म से मिले। मुझे 2-3 दिन पहले मुझे बॉम्बे से फिर से मेरा फैशन स्टेटमेंट के लिए मतलब ये शूट्स के लिए कॉल आया था। मैंने इनकार कर दिया। पेमेंट क्या था? 2.5 लाख रुपए का। मैं क्या करूँगी? 7 दिन का है शूट, फ्लाइट अप डाउन का खर्चा वो देने वाले हैं, लेकिन मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी। 7 दिन मैं अकेले नहीं रह पाऊँगी। मेरी हालत है नहीं वैसे। पहले टाइम अलग था कि पहले टाइम मेरी माँ थी तो मैं कहीं भी जा सकती थी, लेकिन आज का जो तारीख है, अगर मुझे 7 दिन शूट करने के बाद मुझे 2.5 लाख रुपए मिल जाते, तो वो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ी की बातें कर रही हूँ, तो मेरे पास मैं स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट करके भेज सकती हूँ। मतलब एक बंदा कह रहा है कि 2 दिन का शूट है, 1.5 लाख रुपए ले लो। मतलब महालक्ष्मी तिलक करने आई है और मेरा इतना नसीब ख़राब है कि मैं तब सो रही हूँ, ये हालत है। तो प्लीज़ इसमें आप लोग कोई अपने आप को गिला दोषी मत समझिए, प्लीज़ मत समझिए, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं हूँ। डेफिनेटली जो लोग मुझसे मेरे बच्चों को लेके बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं बात करूँगी, बट करेंटली माई माइंड इज़ डिस्टर्ब। आई एम गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ हैसल्स, मतलब एक के बाद एक हो रहा है। एंड नॉट टू फॉरगेट आई एम मूविंग टू रिपेयर माई हाउस ऑल्सो। बहुत ज़्यादा मतलब इस बरसात से पहले मुझे घर का रिपेयरमेंट करना है, उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट करना है, उससे मुझे बैंक लोन्स लेने हैं बहुत सारे, और बैंक लोन्स का रिपेमेंट कैसा करना है वो भी मुझे सोचना पड़ेगा। मतलब ये टोटल कैलकुलेशन एवरीथिंग आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ। नोबॉडी इज़ डिपेंडेंट ऑन मी और नीदर आई एम डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। बात समझ में आई? कोई मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मुझे ये सब कुछ फैसला वन शॉट मुझे करना है। तो इस वजह से मैं खुद में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। अगर कोई बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो, हाथ जोड़ के बोलती हूँ मैं कोई घमंडी नहीं हूँ। मैं अपने ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही हूँ। मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रही हूँ। कोई बोलेगा नहीं कि मुझे बॉदर कर रही हो। मैं किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। बस ये ज़िंदगी आखिरी पड़ाव में मैं इतनी अकेली हो जाऊँगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। इट्स जस्ट बिकॉज माई हेल्थ। अगर स्वस्थ होती तो मैं बहुत काम करती, मतलब बहुत सारे दोस्त लोग, फ्रेंड्स, मतलब एक लाइमलाइट बोलते हैं ना, एक ग्लैमर में अगर मैं डूबी रहती तो शायद मुझे इतना डिप्रेशन, इतना लोनलीनेस नहीं होता। लेकिन आज मैं सब कुछ होते हुए भी, टैलेंट, पढ़ाई लिखाई इस फील्ड के लिए सब कुछ होते हुए भी मैं एम्प्टी हैंडेड बैठी हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम मेडिकली टोटली अनफिट। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे रहेंगे और मेरी वीडियोस देखेंगे, और मैंने जितना क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है उस क्लैरिफिकेशन के बेसिस पे आप लोग मुझे उतना रेशियो में नापेंगे। रखती हूँ, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।